नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। दिल्ली में कांग्रेस का खूंटा ही उखड़ गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की गहमा गहमी में देश व्यस्त है। जाहिर है, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली के मतदाता भी अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए व्यस्त है। विश्लेषण कर रहे हैं उनके काम धंधे की, उनके व्यवसाय की, उनके व्यक्तित्व की, उनके चरित्र की, और आने वाले समय में उनके द्वारा क्या काम किए जाएंगे, इसको लेकर भी मतदाता विश्लेषण कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है, अपना इस्तीफा घोषित कर। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद रविवार को अरविंदर सिंह ने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर, जब चुनाव घोषित है और देश तीसरे फेज के मतदान के लिए तैयार हो रहा है, चुनाव प्रचार चरम पर है, सभी दलों का आपस में एक राजनीतिक या चुनावी गठबंधन भी हो चुका है। दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी का आम आदमी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन हो चुका है और उस गठबंधन को मूर्त रूप देने में अरविंदर सिंह लवली भी शामिल रहे हैं। इन्होंने कभी भी उसका विरोध पहले नहीं जताया है। बावजूद इसके अब इस वक्त, ऐसे ऐन वक्त पर पार्टी को झटका देना निश्चित रूप से यह चौंकाने वाली घटना है। तो लवली ने कहा है कि उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है और केवल अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के विरोध में उन्होंने पद छोड़ा है। अब उनको जाकर यह आत्मज्ञान आया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसके खिलाफत में बोलने का। आखिर इस्तीफे का कारण क्या है? कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में अरविंदर सिंह लवली ने भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों को जेल भेजे जाने का जिक्र किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसे हालात में भी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण वह पद से इस्तीफा दे रहे हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के साथ गलबहिया कर रहे थे। दोनों ने मिलकर बड़ी रैली भी दिल्ली में की थी और भारतीय जनता पार्टी को हराने की लगातार कस्में भी खा रहे थे, लेकिन आज इनके सुर बदले हुए हैं। दिल्ली कांग्रेस इकाई आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है, ऐसा अरविंदर सिंह लवली का कहना है। लवली ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के बावजूद पार्टी ने उनके साथ गठबंधन किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी और जिसके आधे कैबिनेट मंत्री वर्तमान में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आप के साथ, यानी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का फैसला किया। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हमने पार्टी के अंतिम निर्णय का सम्मान किया। न केवल मैंने सार्वजनिक रूप से निर्णय का समर्थन किया, बल्कि मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि पूरी राज्य इकाई हाईकमान के अंतिम आदेश के अनुरूप रहे। एआईसीसी महासचिव संगठन के निर्देश पर मैं इस मामले की स्थिति के खिलाफ होने के बावजूद गिरफ्तारी की रात सुभाष चोपड़ा और संदीप दीक्षित के साथ केजरीवाल के आवास गया। अरविंदर सिंह लवली ने अपने पत्र में यह लिखा है और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखा है। एआईसीसी महासचिव पर गंभीर आरोप लगाया है अरविंदर सिंह लवली ने।
अरविंदर सिंह लवली को अगस्त 2023 में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे अपने पत्र में कहा कि दिल्ली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा लिए गए सभी सर्वसम्मत निर्णय को एआईसीसी महासचिव दिल्ली प्रभारी ने एक तरफा वीटो कर दिया है। उन्होंने लिखा कि डीपीसीसी अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति के बाद से एआईसीसी महासचिव दिल्ली प्रभारी ने मुझे डीपीसीसी में कोई भी वरिष्ठ नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी है। डीपीसीसी ने मीडिया प्रमुख के रूप में एक अनुभवी नेता की नियुक्ति के मेरे अनुरोध को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था। डीपीसीसी को कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि आज एआईसीसी महासचिव दिल्ली प्रभारी ने डीपीसीसी को शहर में सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति करने की अनुमति नहीं दी है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में 150 से अधिक ब्लॉकों में वर्तमान में कोई ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि दिल से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता महसूस करते हैं, उसे महसूस करते हुए अपना इस्तीफा उन्होंने भेजा है। मैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज सुबह से मुझसे मिले। उन्होंने कहा है कि अब तक 30 से 35 पूर्व विधायक उनसे मिलने आए। लवली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकुमार चौहान, अमित मलिक, नीरज बसोया भी मौजूद थे। लवली ने कहा कि सौरभ भारद्वाज की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वही मेरा फैसला ले रहे हैं। दीपक बाबरिया ने मेरा इस्तीफा स्वीकार किया, इसके लिए उन्होंने उनका धन्यवाद किया। दीपक बाबरिया ही दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी महासचिव हैं। वही दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर क्या कहा, आइए आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि अरविंदर सिंह लवली का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है। बाबरिया ने कहा कि दिल्ली में उम्मीदवार नहीं बदले जाएंगे। कन्हैया कुमार बाहरी नहीं है, पूरा देश उनको जानता है और उदित राज को भी लोग जानते हैं। बाबरिया ने कहा कि जब गलतियां होती थी तो मैं उन्हें फैसले लेने से रोकता था। अगर उनकी सोच यही है तो उनके आरोप को स्वीकार करता हूं। दीपक बाबरिया ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चार्ज लोकसभा चुनाव के लिए किसी और को दिया जाएगा। दीपक बाबरिया ने अपनी सफाई में कहा कि जब मैं सबसे बुरा जग में मैं सबसे बुरा सही, लेकिन पार्टी हित में जो मेरी बुद्धि सही कहती है वो करता हूं, वही अध्यक्ष को करने को कहता हूं। यह पूछे जाने पर कि क्या इस पूरे मामले में कहीं से बीजेपी शामिल है, तो बाबरिया ने कहा कि बीजेपी सामान्य तौर पर इस तरह के हथकंडे अपनाती है और लवली बताएंगे उन पर दबाव था कि नहीं था। बहरहाल इस मामले से अब ऐसा राजनीतिक तूल पकड़ लिया है दिल्ली में। आरोप प्रत्यारोप के दौर निश्चित रूप से तेज हो चले हैं और आने वाले 24 से 48 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होगा दिल्ली की राजनीति की दृष्टि से। यह देखना होगा कि अरविंदर सिंह लवली, जिन्होंने अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, उनकी राहें कांग्रेस के साथ ही रहेंगी या फिर जुदा होंगी। क्या वो किसी पार्टी की ओर मूव करेंगे या फिर कांग्रेस में चुप रहकर ही कांग्रेस को हराएंगे या फिर कांग्रेस के खिलाफ वो काम करते रहेंगे। हालांकि उनके इस चाल और ढाल से तो यह स्पष्ट है कि किसी भी दृष्टि से कांग्रेस पार्टी के हक में उनका यह कदम नहीं बनता है। और ऐसे मौके पर जब चुनाव मोड में पूरा देश हो, दिल्ली हो, और जब मतदाता पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गया हो, वह निर्णय लगभग ले चुका हो कि आने वाले समय में जब दिल्ली में मतदान होगा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, तो उसमें किसको प्रत्याशी चुनना है, किस पार्टी के प्रत्याशी को वो अपना प्रतिनिधि बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वैसे वक्त में अरविंदर सिंह लवली का इस प्रकार की घोषणा करना निश्चित रूप से पार्टी के लिए पूरी तरह अहितकर है, कहीं से भी पार्टी के हित में नहीं है और राजनीतिक दृष्टि से भी निश्चित रूप से इसके निहितार्थ होंगे, जो कि सामने आने वाले समय में 24 से 48 या अगले 72 घंटे में भी हम सबको देखने को मिल सकता है। बहरहाल ये बड़ी राजनीतिक घटना थी जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे दिल्ली में आने वाले समय में राजनीति किस दिशा में जाने वाली है निश्चित रूप से विश्लेषण करने में आसानी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।